कि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण शरणागति हुई, विभीषण को लंका से निकाल दिया रावण ने, और जब विभीषण राम जी की शरण में आया तो राम जी ने शरणागति करने से पूर्व एक बार अपनी वानर सेना से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको स्वीकार करूं कि नहीं। तो मुखियाओं को बैठाया, जामवंत जी बैठे थे, सुग्रीव बैठे हैं, हनुमान जी बैठे, सबको बैठा करके पूछा कि ये शत्रु का भाई आया है, इसको स्वीकार करें कि नहीं। तो कईयों ने तो ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपका स्वभाव अस्वीकार का तो है नहीं, शरण गहे प्रभु ताही ना त्यागा, शरण में आने वाला विश्वद्रोही क्यों ना हो, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा गुण है ठाकुर जी का। और हम लोग कैसे हैं, हमें जो अच्छा नहीं लगता वो अवगुण भी यदि किसी में आ जाता है तो वो अपना पुत्र भी हो, अपनी पत्नी भी हो, अपने पति भी हो, अपने पिता माता भी, तो भी हम त्याग कर देते हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं कि विश्वद्रोह भी अगर उसके अंदर हो तो भी वो ठाकुर जी की शरणागति अगर पवित्र होकर के कर ले, ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए तो वो ठाकुर जी और हम मानव हैं। उनके अंदर स्वीकारता है और हमारे अंदर विषयों की स्वीकारता है और दोष देख करके लोगों का त्याग है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप विषयी भोगी लोगों का त्याग ना करो। सूरदास जी की एक पंक्ति है, उसमें सूरदास जी आपको त्यागने के लिए नहीं कह रहे, पर मन से त्यागने को कहते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, मन से त्याग करो। कई बार कई संबंध ऐसे होते हैं जिनका हम शरीर से त्याग नहीं कर सकते, पर मन में उनको स्थान मत दो, मन में योग्य नहीं है आने लायक, इतना तो कर सकते हैं। तो जब विभीषण जी आए तो भगवान ने सबसे पूछा, तो सुग्रीव ने मना किया कि प्रभु शत्रु का भाई है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव की बात पर कई वानरों ने बल दिया कि नहीं, सुग्रीव सही कह रहे हैं नाथ, हम इतने आगे तक आ चुके हैं, अब लंका पहुंचने की देर और सीता जी को बस प्राप्त करने की देर है, और ऐसी स्थिति में विभीषण को स्वीकार करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विघ्न आ जाए, मत स्वीकार करो। सबकी बात सुनकर के ठाकुर जी ने कहा ठीक है, उठ करके गए और विभीषण को हृदय से लगाया, तिलक कर दिया, स्वीकार कर लिया। तो ये बात सुग्रीव को अच्छी नहीं लगी और कहते हैं कि सुग्रीव ने उस समय मन बना लिया और मन में सोचने लगा, अब ये अकेले सीता जी को ले आ, मैं तो इनका साथ नहीं दूंगा। जब हमारी बात माननी नहीं थी तो पूछा क्यों। तो ठाकुर जी तो मन की बात जानते हैं। तुरंत सुग्रीव को बुला करके भगवान बोले, क्या सोच रहे हो मन में। सुग्रीव बोले नहीं कुछ नहीं। बोले तुम क्या सोचते हो, हमको पता नहीं, लेकिन सुग्रीव हम तुमको एक बात स्पष्ट कर दें। बोले क्या। तुम्हें क्या लगता है हम रावण से युद्ध करने के लिए यहां आए हैं। जितनी देर में लक्ष्मण जी अपनी पलक झपकाते हैं ना, इससे भी कम समय में वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं मैं। और वध तो बाद की बात, अगर मैं ना चाहूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। मैं चाहता हूं इसीलिए सब हो रहा है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा संग मिलेगा, वानर सेना मिलेगी, तुम लोग आओगे तो ही रावण मरेगा। ये सब तो लीला तुम लोगों को सुख देने के लिए कर रहा हूं। मेरी इच्छा हो जाए तो रावण का जन्म ही नहीं होगा।